हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्लॉग एकेडमी में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि आप RO ARO की बुक लिस्ट को शेयर करिए, यानी जो मैं पढ़ रहा हूँ उस चीज़ को मैं शेयर करिए, क्योंकि जो ब्लॉग एकेडमी है ये आपको RO ARO UP PCS की ही प्रिपरेशन करा रहा है इस समय। तो मैंने कोरा पे मेरा एक पेज भी है, अभिषेक मिश्रा GS पॉइंट करके, और मैं उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि कुछ नए क्वेश्चंस होते हैं तो मैं उसको टाइप करके वो क्वेश्चन दूंगा, वहाँ पे आप लोग आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा वो आपको वहाँ पर मेरा जो स्ट्रेटजी है वो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो जो भी अपडेट होगी वो सब आपको हमारे पेज पे मिलेगी। हमारे पेज का नाम है अभिषेक मिश्रा GS पॉइंट कोरा पे है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तो आप लोग जाके उसको फॉलो जरूर कर लीजिए, ठीक है। आप लोग अभी जाइए उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे RO ARO UP PCS UP SSC जितने भी क्वेश्चंस होते हैं GS के वो सारे आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। आप वहाँ पे उसका आंसर दे सकते हैं। और वहीं पे मैं जल्दी स्टार्ट करूँगा UP PCS RO ARO के मेंस की, तो वहाँ पे आप लोग वहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे कोई आपको चार्ज नहीं देना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि RO ARO का नोटिफिकेशन कब आएगा, उसमें कुल कितने पद रहने वाले हैं, ये सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, और जो नोटिफिकेशन के बारे में बात है वो आपको हम लास्ट में बताएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिए कि आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। मैं किस हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ और आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि जो RO का प्री और मेंस दो स्टेजेस होती हैं। प्री में आपके दो पेपर होते हैं, एक 140 नंबर का GS का होता है और 60 नंबर का आपका हिंदी का होता है। वहीं आप लोग अगर बात करते हैं RO के मेंस की, तो उसमें आपको 120 नंबर का GS का पेपर होता है, 100 नंबर का आपका जो होता है वो हिंदी, जो आप लिखते हैं हिंदी लिटरेचर का जो व्याकरण, सॉरी, हिंदी व्याकरण का होता है। और जो 60 नंबर होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव हिंदी में, जो आपका प्री में आता है वही मेंस में, बस इसमें पर्यायवाची नहीं होते इंक्लूड, ठीक है। और 120 नंबर का आपका ऐसे का होता है। तो ये सब पूरा कुल मिला के आपका जो होता है ये आपका 400 नंबर का होता है। 400 नंबर पे आपकी मेरिट बनती है। और मेरे हिसाब से अगर आपके 250 प्लस अगर आपका मेंस में बनता है तो आपका यहाँ पे जो सचिवालय है या कोई भी पद आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ARO। अगर आप लोग ARO के लिए भी एलिजिबल है, क्योंकि अब जो सरकार ने यहाँ पे मान्यता दे दी है O लेवल के समकक्ष, O लेवल के समकक्ष जैसे BSc कंप्यूटर साइंस, BCA, या जो भी आपने अगर कोई डिग्री करी है उसमें 1 साल तक अगर आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा है तो वो आपकी मान्य होगी, किसमें, ARO के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं GS की प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। तो मेरा जो अभी इस समय मेरा चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री, अभी मेरा चल रहा है, खत्म होने वाला है मेरा एंशिएंट हिस्ट्री विद PYQ। मैंने क्या किया है कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो मैंने किरण पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान है उससे मैंने कंप्लीट किया है, और जो PYQ है वो घटना चक्र पूर्वावलोकन से कंप्लीट किया है। तो मैंने सिर्फ 2 ही सोर्स लिए हैं, एक तो आपका किरण पब्लिकेशन और एक आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन। लूसेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो किरण में आपके फैक्ट मिलेंगे वो लूसेंट में नहीं मिलेंगे, और जो लूसेंट में है वो किरण में नहीं है। तो आपको दोनों चीजें पढ़नी है, ठीक है। वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, लूसेंट पढ़ने में मुश्किल से आपको आधा 1 घंटा लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग अगर हिस्ट्री खत्म कर रहे हैं तो आप लोग हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री को खत्म करिए, उसके बाद मेडिवल खत्म करिए, और उसके बाद मॉडर्न। तो मेडिवल के लिए भी मैं किरण पब्लिकेशन की ही बुक जो है वो रेफर करूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो एंशिएंट एंड मेडिवल के वो ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस के इर्द गिर्द ही रहते हैं, क्योंकि इनमें कुछ वैरायटी नहीं होती ज़्यादा, ठीक है। अगर आपको मैं कह दूँ SK पांडे पढ़िए, RS शर्मा पढ़िए, तो RO के लिए मेरे हिसाब से सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें ही काफ़ी रहेंगी। तो आप लोग ना ही SK पांडे पढ़िए, ना ही
RS शर्मा मेरे हिसाब से। अगर आपका मन कर रहा है तो आप लोग जाके ले आइए, ठीक है। हाँ, अगर मॉडर्न के लिए आप लोग स्पेक्ट्रम पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लोग स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो यूपी पीसीएस में भी आपका काम आ जाएगा। यूपी पीसीएस में आपके जो प्रीलिम्स में है उसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि आपको 60% क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको महारत हासिल नहीं करनी है, आपको सिर्फ एग्जाम निकालना है। तो एग्जाम निकालने के लिए सिर्फ इन्हीं सोर्स का अगर यूज़ करेंगे, बार बार आप लोग रिवाइज करेंगे इनको, तो आपका मेरे हिसाब से आपके अगर 10 क्वेश्चन आते हैं मेडिवल और एंशिएंट से मिला के, तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपके मुश्किल से सही हो जाएंगे, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन कुछ और बुक से अगर पढ़ेंगे और उसमें एफर्ट ज़्यादा लगाएंगे तो आउटपुट उतना नहीं मिलेगा। तो जिसमें कम से कम आउटपुट में आप मतलब जितना इनपुट देंगे आप उतना आउटपुट निकले, वही बेस्ट है। तो इसलिए किरण पब्लिकेशन की आप लोग एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं। घटना चक्र पूर्वावलोकन आपको लगाना ही लगाना है, उसके अलावा कोई आपका सोर्स नहीं है, ठीक है। और कैसे लगाना है घटना चक्र पूर्वावलोकन, जैसे मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा है किरण पब्लिकेशन का, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, घटना चक्र उठाएंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन आपको आंसर नहीं देखना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, और अगर आपका उसका आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो उस पर आप लोग गोला लगा के और आर लिख देंगे। आर का मतलब वो आपका हो जाएगा रिवीजन, कि जब भी आप लोग रिवीजन करेंगे तो उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे कोई क्वेश्चन गलत होता है आपका, तो उसके आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। एक बार रीडिंग हो गई आपकी कंप्लीट, अब जब सेकंड रीडिंग करेंगे तब क्वेश्चन ऐसे छुपाएंगे, अगर आपका फिर से वही क्वेश्चन गलत होता है तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स का मतलब समझ रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन में लिखा है उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, कि उसके अगर इर्द गिर्द कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई एशियन हिस्ट्री की। अब हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो अभी इस समय मैं ज्योग्राफी भी पढ़ रहा हूँ। ज्योग्राफी जो है मेरा वो एनसीईआरटी जो क्लास 11th की है, भारत का भौतिक भूगोल और भूगोल के मूल सिद्धांत करके है, ठीक है। वो 2 आपको किताबें पढ़नी है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो यूपी पीसीएस आपके जो मेंस का है उसमें भी आपका आएगा, ठीक है। तो आपको वो किताब जरूर पढ़नी है। उसके बाद आप लोग किरण पब्लिकेशन की किताब यूज़ करिए, क्योंकि उसमें फैक्चुअल चीज़ें हैं और आर में फैक्चुअल चीज़ें ही आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी में पतली सी बुक है, मुश्किल से आपको 10 दिन लगेगा, उसको पढ़ने में मुश्किल से 10 दिन लगेगा, और वो आप लोग पढ़ के उसके नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और उसमें आप हाईलाइट कर लीजिए चीज़ें, ठीक है। हाईलाइट कर लीजिए, वो आपको मेंस के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, ठीक है। उसके अलावा कोई बुक नहीं, मैं कह रहा हूँ महेश बड़वाल भी मत पढ़िए, ना ही आपको माजिद हुसैन पढ़नी है, ना ही परीक्षा वाणी की बुक पढ़नी है। आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है जो सॉरी किरण पब्लिकेशन की जो बुक है, बस उसी को पढ़ना है। और बाकी आपको घटना चक्र की पूर्वावलोकन लगानी ही लगानी है, क्योंकि यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आपके यहाँ से बन जाएंगे। तो आपको मस्ट है ये 3 बुक आपको पढ़नी है, एक तो किरण पब्लिकेशन की और लूसेंट और घटना चक्र। बस इसी को आप लोग बार बार रिवाइज करिए, इसी को बार बार पढ़िए, इसी से आप लोग नोट्स बनाइए, जितना हो सके इसी को घोट डालिए, ठीक है। आपको अब माजिद हुसैन अगर हम बोलेंगे या महेश बड़वाल, इतनी मोटी आप लोग बुक लेके आएंगे, उसी को देख के आप लोग डर जाएंगे। तो जितना आपको फैक्चुअल चीज़ें जहाँ से मिल रही हैं वही पढ़िए आप लोग, ठीक है। एक्स्ट्रा अगर आप लोग एफर्ट मारेंगे, आपका देखो कॉन्सेप्ट चीज़ें हैं वो आपकी एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएंगी। तो एनसीईआरटी उनके लिए है जो पीसीएस मेंस देंगे, ठीक है, पीसीएस मेंस का देंगे, उनके लिए आपको एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से तो ये इनफ है, इतना आप लोग पर्याप्त है, इतना आप लोग पढ़ सकते हैं। अब जो थर्ड आपका आता है टॉपिक, वो आता है पॉलिटी का। तो पॉलिटी में आपको कुछ नहीं, अगर आप लोग घटना चक्र भी करके जाएंगे तो भी आपके 60% क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, अगर आप लोग घटना चक्र ही पढ़ के जाएंगे सिर्फ। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ये मैं गारंटी से, क्योंकि पीसीएस जो है, यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी जितने भी एग्ज़ाम हैं, तो वो घटना चक्र से ही इधर उधर के करके और वो क्वेश्चंस बना देता है। तो मतलब जितने भी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो उससे ही से आता है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और हाँ, एक किताब और है
एक सामान्य अध्ययन करके आता है, समीक्षा अधिकारी की मार्गदर्शिका करके एक घटना चक्र की आता है। मेरे पास जैसी आएगी 2022 की जैसी लेटेस्ट आएगी वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, पॉलिटी में अगर लूसेंट और किरण पब्लिकेशन अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बाकी इनफ, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। हाँ, अगर पीसीएस का आप लोग कर रहे हैं तो पीसीएस के लिए आप लोग लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, वो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो सिर्फ आरओ की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग पीसीएस मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चाहिए होता है, थोड़ा फैक्चुअल भी चाहिए होता है, तो वहाँ से आपका काम चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रीलिम्स की, पीसीएस प्रीलिम्स की बात करेंगे तो मेरे लिए तो इतना ही है, सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा आप लोग अगर लक्ष्मीकांत सिर्फ मेंस के लिए रखिए, बाकी प्रीलिम्स के लिए मत रखिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं पॉलिटी के बाद साइंस की, तो साइंस में आपको सिर्फ घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ना है। पीसीएस प्री के लिए भी, आरओ प्री एंड मेंस दोनों के लिए आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ना है। और जो लूसेंट की सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान जो नीली वाली आती है, उसमें जो पोर्शन पीछे दिया गया है, किरण में भी अच्छा दिया गया है, जिससे आप लोग को अच्छा लगे वो आप लोग पढ़ सकते हैं, उससे नोट्स बना सकते हैं। बाकी आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो साइंस में इतना हो गया आपका। उसके बाद इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो आरओ में इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो 4 से 5 क्वेश्चंस लगभग आते हैं। तो आप लोग इन्वायरमेंट घटना चक्र की पूर्वावलोकन से ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उतना कर लीजिए, आपका कंप्लीट है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूपी स्पेशल के लिए आप लोग घटना चक्र की मेरे पास एक रखी है दृष्टि करके, घटना चक्र में मेरे पास होगी तो मैं दिखा दूंगा आपको, जैसे ब्लॉग में ही आपको दिखाऊंगा कि आपको कौन सी बुक लेनी है। तो उसमें क्या है कि उसमें आपको हिस्ट्री भी मिल जाएगी। जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा होगा 2021 में आया था कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं, ठीक है। ये उस किताब में है ना, ये उस किताब में है कि कितने महाजनपद हैं। तो अगर आप लोग वो किताब पढ़ के जाते तो आपका वो क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वो क्वेश्चन गलत गया था। तो इसलिए आप लोग वो किताब मैं बता दूंगा, आपको दिखा दूंगा, वही आप लोग बस पढ़िए। यूपी स्पेशल के लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। जनगणना के लिए मैं नहीं कहता परीक्षा वाले लेके आओ, आप लोग यूट्यूब पे, या तो मैं अपने खुद के नोट्स आपको यहाँ पे आपको बता दूंगा, जितने होंगे मेरे पास नोट्स होंगे मैं यहाँ अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है, आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग वहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को अगर, हाँ, रीजनिंग एक टॉपिक है, तो रीजनिंग के लिए आप लोग सीसेट अभी लगा रहे होंगे, सीसेट वाला रीजनिंग वाला पोर्शन ले लीजिए, या कोई चैनल फॉलो कर लीजिए, या मैं टॉपिक वाइज रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस लगाऊंगा, ठीक है, जो आरओ में आते हैं वो क्वेश्चंस लगवाऊंगा, तो आपकी वहाँ से रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। इससे एक्स्ट्रा अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर आप लोग 10-10 किताबें पढ़ोगे जाके तो आपका प्रीलिम्स कभी नहीं हो सकता, ठीक है। नोट्स बनाइए, जितना हो सके मल्टीपल रिवीजन करिए, इससे ज़्यादा नहीं। देखिए मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो साथ में हम लोग मिलके तैयारी करेंगे, ठीक है। जितने भी हमारे यहाँ पे इस चैनल पे लोग होंगे सब लोग मिलके तैयारी करेंगे। और अभी से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि अब नोटिफिकेशन का जो है वक्त, मेरे हिसाब से जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर या जनवरी में जा सकता है नोटिफिकेशन। तो आप लोग नोटिफिकेशन की तो बिल्कुल चिंता मत करिए, नोटिफिकेशन 100% आएगा। और जो सीटों की संख्या है वो इस बार 400 से 450 के बीच में रहने वाली है, तो बेफिक्र होकर आप लोग तैयारी करिए। क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन आएगा, 1 महीने तक आपका फॉर्म भरे जाएंगे, और उसके 1 या 2 महीने बाद, यानी अगर आप लोग मान लीजिए दिसंबर में एग्जाम मतलब नोटिफिकेशन आ गया, आप लोगों ने तब स्टार्ट की तैयारी, और मार्च में एग्जाम हो गया या अप्रैल में एग्जाम हो गया, तो यहाँ पे आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सिलेबस बहुत कुछ है। तब आप क्या करेंगे, हड़बड़ी में यही इधर से बुक ले आएंगे, इधर से घटना चक्र पूर्वावलोकन। अभी से अगर आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करेंगे तो मेरे हिसाब से आपका प्रीलिम्स में कोई नहीं रोक सकता। अच्छे से तैयारी करिए, और हमारे साथ अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट पे ज़रूर लिखिए। और आपको अगर छोटी मोटी क्लासेस चाहिए, वैसे कुछ ट्रिक वाली क्लास चाहिए, जैसे याद नहीं होता जीएस, है ना, तो ऐसी कुछ क्लासेस अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक छोटा सा कमरा है, मेरा स्टूडियो टाइप का है, तो यहीं से मैं अपनी प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ साथ में। और इसका जो नोटिफिकेशन तो मैंने बता दिया, पदों की संख्या भी बता दी। नोटिफिकेशन जो है वो दिसंबर या जनवरी में जा सकता है।
और जो पदों की संख्या है वो आपका 400 से 450 के बीच में रहने वाली है। और जो आपका यूपीपीएससी का कैलेंडर है वो दिसंबर में आ जाएगा, 100% दिसंबर में आ जाएगा आपका कैलेंडर। तो उसी में आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो आरओ की जो एग्ज़ाम की जो डेट है वो कब है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे सर बुक लिस्ट बताइए, मैंने बुक लिस्ट भी बता दी। अगर कोई भी चीज़ है आपकी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारा जो फॉलो क्योरा पे है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वो आप लोग ज़रूर फॉलो कर लीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे, जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे, और जो भी स्ट्रेटजी जो भी अपडेट होगी आरओ से संबंधित वो सब आपको मैं वहीं पे प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप लोग पीसीएस मेंस की भी तैयारी करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो भी वहाँ पे मैं क्वेश्चंस दूंगा, आप लोग उसके आंसर आपको वहाँ पे भेज सकते हैं मुझे, तो आप लोग अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। सिर्फ वहाँ पे पढ़ाई करने वाला वो पेज है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर उसको फॉलो कर लीजिए। और जो भी मैं क्वेश्चन दूँ उसके आप लोग आंसर ज़रूर नीचे कोटेट करिए, तो उससे मैं आपको और जितने भी जो भी होंगे वहाँ पे लोग, उसमें मैं एक प्राइज़ मनी भी रखूँगा कभी, ठीक है, जिससे कि आपको मोटिवेट होके आप लोग तैयारी करें और अच्छे से आप लोग उस क्वेश्चंस को दे सकें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। और आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे भी कि हमारी जितने भी लेटेस्ट जो वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।